यज्ञ में डाली हुई आहुति उस अग्नि में नहीं, मेरे मुख में जा रही है। यज्ञ भगवान का मुख है। यज्ञ करना दुनिया में सबसे बड़ा कार्य है। परंतु यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य यज्ञ और एक ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ माने हवन कुंड बनाकर, आहुति डालकर, आग जलाकर मंत्रों का उच्चारण करना, यह द्रव्य यज्ञ है। और दूसरा है ज्ञान यज्ञ, एक छत के नीचे बैठकर ज्ञान ग्रहण करना। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं और पद्म पुराण में सनकादिक नारद मुनि को कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ से कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। क्योंकि द्रव्य यज्ञ करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, लेकिन पाप करने की वासना, पाप करने की वृत्ति नष्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं आदमी ने यज्ञ कर लिया तो फिर अब पाप नहीं करेगा। लेकिन जब किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाए, ज्ञान प्राप्त होने से व्यक्ति पवित्र भी हो जाता है और फिर आगे पाप करने की वासना वृत्ति से मुक्त हो जाता है, ताकि पाप होने की कोई संभावना ही नहीं रहती। द्रव्य यज्ञ से कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ में भी बहुत प्रकार के ज्ञान यज्ञ होते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय देते हुए भगवान गीता में और सनकादिक भागवत में कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ में भी कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ है भागवत कथा रूपी ज्ञान यज्ञ। ये भागवत कथा रूपी ज्ञान यज्ञ कोटि गुना श्रेष्ठ है, करोड़ गुना श्रेष्ठ। इससे अच्छा कार्य और कोई नहीं है। श्रीमद् भागवत पर बहुत सुंदर टीका लिखी श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने। चैतन्य महाप्रभु ने सर्टिफाइड किया, बोले भागवत को समझना है तो श्रीधर स्वामी को पढ़ना होगा। भावार्थ दीपिका नाम की उन्होंने टीका लिखी। श्रीपाद श्रीधर स्वामी बहुत सुंदर एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि दुनिया में अच्छा कार्य है यज्ञ करना। यज्ञ में भी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ में श्रेष्ठ है भागवत का ज्ञान ग्रहण करना। उससे भी श्रेष्ठ क्या है? किसी शुद्ध भक्त से भागवत का ज्ञान ग्रहण करना। वो अंत में ऐसा लिखते हैं, किसी शुद्ध भक्त से भागवत श्रवण करना ये दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कार्य है। इससे बड़ा कार्य दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए जहां पर भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त के मुख से भागवत हो रहा हो, जीवन के सारे कार्य छोड़कर भागवत सुनना, यही जीव का सबसे बड़ा धर्म है, जीव का सबसे बड़ा कार्य है। अब और एक थोड़ी सी ज्ञान की बात कर दूं, थोड़ा सा। नारद मुनि ने सनकादिकों को प्रश्न पूछा कि मैंने ज्ञान और वैराग्य के कान में वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया था। बहुत सारे वेदों का मंत्र बोला, लेकिन फिर भी वो मूर्छा से बाहर नहीं निकले। और आप कहते हैं भागवत सर्वश्रेष्ठ है। भागवत यदि उनको सुनाया जाए तो वो मूर्छा से बाहर आएंगे, जीवित हो जाएंगे। जबकि ये भागवत जो है वेदों का ही पाठ है, भागवत वेदों का ही फल है। वेदव्यास मुनि ने कहा, निगम कर्प तरोर गलितम फलम। वेद यदि वृक्ष के समान है तो भागवत उस वृक्ष का पका हुआ फल है। भागवत वेद का ही फल है, वेद का ही पाठ है। तो जब वेद के मंत्र सुनकर
ज्ञान और वैराग्य जीवित नहीं हो सके तो फिर भागवत सुनकर कैसे जीवित हो जाएंगे? बात समझ में आ रही है? जब वेदों के मंत्र को सुनकर जीवित नहीं हो पाए तो वेदों का ही पाठ है, फल है भागवत, उसे सुनकर कैसे जीवित हो सकते हैं? तब सनकादिकों ने कहा कि ये सही बात है कि भागवत वेद रूपी वृक्ष का फल है। किसी भी वृक्ष में आप देखोगे यदि वृक्ष न हो तो फल नहीं हो सकता। ये फल का जन्म वृक्ष से ही होता है, लेकिन फल में जो पोषक तत्व होते हैं, फल में जो रस होता है, फल में जो मिठास होती है, वो वृक्ष की डाली में, जड़ में या मूल में नहीं होती है ना? वृक्ष के बिना फल तो निकल नहीं सकता, लेकिन वृक्ष की डाली में उतना रस नहीं, पोषक तत्व नहीं है जितना फल में है। ठीक उसी प्रकार ये भागवत वेद का पाठ है, वेद रूपी वृक्ष का फल है। क्योंकि फल है इसलिए ये भागवत वेद से भी महान है, वेद से भी श्रेष्ठ है। अतः ज्ञान और वैराग्य को यदि भागवत सुनाया जाए तो वह जीवित हो सकते हैं। नारद मुनि ने देरी नहीं की, तुरंत सनकादि को कहा कि महाराज आप ही भागवत कीजिए, आपसे अच्छा वक्ता मैं कहां ढूंढने जाऊंगा। बोले भागवत के लिए स्थान चाहिए और साथ ही साथ उस भागवत में सुंदर गान चाहिए और साथ ही साथ श्रोताओं के कान भी चाहिए और थोड़ा बहुत बजान भी चाहिए और अंत में सबके लिए प्रसाद चाहिए। सनकादिकों ने कहा नारद जी आप तो सन्यासी हो, ये सब कहां से जुटाओगे? बोले महाराज चिंता मत करो, स्थान मैंने चुन लिया है। हरिद्वार में भागीरथी गंगा के तट पर एक सुंदर आनंद वन है। उस आनंद वन में मैं जा रहा हूं, आपकी कथा आयोजन कर रहा हूं और श्रोताओं की चिंता मत कीजिए। तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना, इस ब्रह्मांड के बड़े बड़े ऋषि मुनि शिष्यों के साथ आ जाएंगे और गान के लिए मैं गंधर्वों को बुला रहा हूं, देवताओं को बुला रहा हूं, प्रहलाद आदि को। और प्रसाद की चिंता मत करो क्योंकि आनंद वन के वृक्षों पर सुंदर सुंदर फल लगे हैं, वे फल ही उतार कर सबको खिलाऊंगा। खैर आपको फल नहीं मिलेगा, आप चिंता मत कीजिएगा, बहुत सुंदर बढ़िया प्रसाद है। नारद मुनि गए और हरिद्वार में आनंद वन में भागवत कथा का आयोजन किया। इस संसार की प्रथम भागवत कथा जिसमें 4-4 व्यासपीठ लगी हुई थी। भागवत शुरू नहीं हुआ है, भागवत का आयोजन हुआ है, लेकिन चमत्कार तो देखिए, भागवत का आयोजन होने मात्र से हरिद्वार वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छित थे, भागवत का आयोजन हुआ है, यह बात सुनकर ज्ञान वैराग्य जीवित हो गए। आप पूछिए मायापुर शशि प्रभु को, जिस दिन से तारीख मिली है उस दिन से न तो ठीक से सो पा रहे होंगे। ज्ञान वैराग्य तो जब से आयोजन होता है तब से ही शुरू हो जाता है। आयोजन मात्र से ज्ञान और वैराग्य की आंखें खुली, जीवित हुए, पता चला हरिद्वार में कथा, धीरे धीरे चलने लगे और वहां हरिद्वार में आनंद वन में सब लोग जुटने लगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने अपने हजारों शिष्यों को लेकर उस कथा में आए और वृंदावन से भक्ति महारानी, ज्ञान और वैराग्य तीनों आए। कथा प्रारंभ हुई, कथा रस धारा बहने लगी, धीरे धीरे दिन बीतने लगे
और जैसे जैसे कथा सुनते गए वैसे वैसे ज्ञान और वैराग्य का जो ज्वर था, जो दुख था, वो धीरे धीरे कम होने लगा और वे उनकी जवानी वापस आने लगी। और वर्णन है भक्तों, जब 7वां दिन आया है, जब भागवत कथा का 7वां दिन आया, पूर्णाहुति के समय बहुत सुंदर महासंकीर्तन हुआ। उस महासंकीर्तन में वेदव्यास जी लिखते हैं, प्रहलाद महाराज करताल बजाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, गंधर्व गाने लगे और पूरा समाज उस भागवत महासंकीर्तन में नाचने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका शरीर भले न नाचे लेकिन मन तो नाचना ही चाहिए। कृष्णा कृष्णा हरे आओ से हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आओ से कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हो हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद महाराज करताल बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, गंधर्व आदि गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। 7 दिन भागवत कथा सुनकर भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य का ज्वर दूर हुआ, बुढ़ापा दूर हुआ, बिल्कुल जवान हो गए और कीर्तन में नाचने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा राधे हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। महामंत्र की ध्वनि आकाश में गूंजने लगी और भक्तों के द्वारा मुख से निकला हुआ शब्द जनलोक, महरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक, इस ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ में गया। भगवान ने जब यह ध्वनि सुनी, भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर उस भक्तों की सभा में आए। कर
सर पर सधर यमर कर अनुसर कर परवर धर मेल करे हर सुर यवर यपर यतियन कर नटवर मन हर भैर बन मन हर मटक लटक ताट निकट मुकट शिर सवर नमे गणराण पट परड़ परड़ पद गूंगर रंग भर सुंदर श्याम रमे रज जी रंग भर सुंदर श्याम रमे रजिज रंग भर सुंदर श्याम रमे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे हो कृष्णा कृष्णा हरे हरे आओ से हरे राम 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 हरे हरे। भगवान विष्णु सभा में प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जो लोग भागवत कथा का श्रवण करेंगे ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य उस भागवत सुनने वाले भक्त के हृदय में विराजमान हो जाए। इस संसार में जो कोई मनुष्य भागवत सुनेगा उस भक्त के हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की भागवत सुनने वाले के हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाता है। ये भागवत की बहुत सुंदर महिमा है। अनेक अनेक वर्षों तक योग ध्यान होम हवन करके जो वैराग्य प्राप्त नहीं होता, जो ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जो भक्ति प्राप्त नहीं होती, वो मात्र भागवत सुनने से प्राप्त हो जाती है। इसलिए वेदव्यास मुनि कहते हैं भक्ति ज्ञान विरागा विवेको वर्धते महा। भक्ति ज्ञान विरागाणाम विवेको वर्धते महान। तदपश्चात वेदव्यास मुनि भागवत महिमा का और एक इतिहास सुनाते हैं। आप सब लोग जानते इसलिए संक्षिप्त में कह दूं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर गांव था और उस गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। भगवान की कृपा से धन संपत्ति घर बार सब कुछ था। एक सुंदर पत्नी भी थी जिसका नाम था धुंधली। आंखों से जिसको कम दिखाई दे धुंधलापन हो जाता ना, ये इसलिए धुंधली नहीं, ये दिमाग से धुंधली थी।
विवाह हुआ, बहुत समय बीता, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। और संतान नहीं होने के कारण आत्मदेव ब्राह्मण के हृदय में बहुत दुख हुआ। और एक दिन आत्महत्या करने के लिए तुंगभद्रा नदी में चले गए। जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या करने के लिए गिर रहे थे, उसी समय एक तेजस्वी सन्यासी ने उस आत्मदेव ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया। बोले, इतना सुंदर मनुष्य जीवन नष्ट कर दोगे? आखिर क्यों? आखिर आत्महत्या आप क्यों कर रहे हो? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मरना है। बोले, कारण क्या है? मेरा विवाह हुआ, बहुत वर्ष बीते, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है। संतान नहीं होने का दुख है। जब मैं घर से निकलता हूं, मुझे देखकर लोग अपना रास्ता बदल देते हैं। कितने भी अच्छे ताजे फल लाऊं, मेरी अपवित्रता के कारण वह फल लाते ही सड़ जाते हैं। और मेरी अपवित्रता से मुझे तो संतान नहीं हो रहे हैं, मेरे घर पर जो गाय हैं उनको भी कोई संतान नहीं हो रहे हैं। ऐसा दुखमय जीवन जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। आप मुझे मरने दीजिए। उस तेजस्वी सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप कितनी बार मरोगे? आपके इस जन्म में नहीं, आने वाले 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है। 7 जन्म तक आपको संतान नहीं होगी, आप कितनी बार मरोगे? ब्राह्मण तो बड़े बुद्धिमान होते हैं। तुरंत आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि ये सन्यासी मेरे 7 जन्म का भविष्य बता सकता है, तो मुझे संतान भी दे सकता है। दोनों हाथ जोड़कर सन्यासी के चरणों में गिर गए, महाराज आप मुझे संतान दीजिए, और यदि संतान नहीं मिला तो आपके चरणों में दम छोड़ूंगा और मेरे मरने का दोष आपको लगेगा। कभी कभी लोग साधुओं को इस प्रकार फंसा देते हैं। महाराज मेरे मरने का दोष आपको लगेगा। आप मुझे पुत्र दीजिए। उस तेजस्वी सन्यासी ने एक अभिमंत्रित किया हुआ फल दिया, कहा अपनी पत्नी को खिला देना, 9 महीने के बाद उसके गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ब्राह्मण वह फल लेकर घर पर आया, अपनी पत्नी को देकर अपना काम करने चला गया। पत्नी हाथ में फल लेकर सोच रही थी, उसी समय उनकी एक सखी आई। कहा, बहन क्या सोच रही हो? ना मेरे पति ने फल दिया है, ये खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, लेकिन मुझे गर्भवती होना नहीं है। सखी तुम जानती तो हो ये गर्भवती होना कितना कष्टदायक होता है, प्रसव की वेदना कितनी कठिन होती है, और उसमें भी गर्भवती के समय उस अवस्था में घर पर आग लग गई, सब लोग भाग जाएंगे, मैं फंस जाऊंगी। प्रसव के लिए, डिलीवरी के लिए मैं के गई और मेरी देवरानी जेठानी मेरा सारा धन लेकर चली गई। तो अनेक प्रकार के विचारों में फंसी हुई थी। उनकी सखी ने कहा, चिंता मत करो, मेरे गर्भ में एक बालक है, मेरे पति को थोड़ा पैसा दे देना, ये बालक तुम्हें मिल जाएगा
और अपने पति से कह देना तुम्हारा बालक है। तो वजह सखी ये फल का क्या करूं? बोले फल सब झूठे होते हैं, काम करो गाय को खिला दो। घर पर जो गाय थी उसको फल खिला दिया। 9 महीने के बाद उनकी सखी के वहां बालक का जन्म हुआ। रातों रात धुंधली के पास पहुंचाया गया। धुंधली ने अपने पति को कहा कि ये मेरा पुत्र है। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हुए। दूसरे ही दिन गाय के गर्भ से मनुष्य बालक का जन्म हुआ। वो फल का प्रभाव था। आत्मदेव तो पागल हो गया, बोले नहीं हो रहे थे किसी को संतान नहीं, और होने लगे तो गाय के गर्भ से मनुष्य के संतान होने लगे। एक नहीं 2 पुत्र मिले। दोनों का परिचय देते हुए वेदव्यास मुनि कहते हैं धुंधली का पुत्र होने के कारण उनका नाम हुआ धुंधुकारी। बहुत बड़ा पापी था, खल था, नशा करता, मांस खाता, जुआ खेलता, चोरी करता। रास्ते में चलकर जाता, छोटे छोटे बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता। धुंधुकारी महाखल, महापापी। और गाय के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उनके कान गाय के कान जैसे थे। कान को संस्कृत में कर्ण कहते हैं। गो की तरह कर्ण होने के कारण उनका नाम गोकर्ण हुआ। गोकर्ण महाभागवत भगवान के परम भक्त थे। जन्म से ही उनकी भगवान के प्रति रति मति गति पूर्ण रूप से लगी हुई थी। और घर का माहौल पसंद नहीं था, लगभग तीर्थाटन करते रहते थे। और यहां धुंधुकारी गलत कर्मों में, गलत कामों में फंसा हुआ था और अय्याशी में अपनी पिता की सारी संपत्ति को उड़ा दिया। पुत्र नहीं था उस समय। आत्मदेव ब्राह्मण को जितना कष्ट था उससे 100 गुना अधिक कष्ट पुत्र होने के बाद हुआ। इसलिए याद रहे, भगवान चाहे पुत्र दे या न दे, संतुष्ट रहना चाहिए। इसने जोर जबरदस्ती पुत्र चाहा, भुगतना पड़ा, बड़े दुखी हुए। एक दिन तीर्थाटन करते हुए गोकर्ण जी घर पर आए और अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को उपदेश दिए, पिताजी अब ये घर गृहस्थी की आसक्ति से मुक्त हो जाइए, शरीर की आसक्ति से, अपने पुत्र की आसक्ति से मुक्त हो जाइए, वन में चले जाइए, भागवत का पाठ कीजिए और भगवान को प्राप्त कर लीजिए। गोकर्ण का उपदेश आत्मदेव ब्राह्मण के हृदय में लग गया। वैराग्य लेकर वन में गए, भागवत का पाठ करने लगे। वेदव्यास जी लिखते हैं श्रीमद् भागवत दशमस्य पाठम, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते 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 उनका मन भगवान में लग गया। एक दिन उनकी मृत्यु हो गई और मन भगवान में लगने के कारण भगवान के धाम को प्राप्त कर गए। भागवत का ये प्रभाव था। और दूसरी ओर पिताजी जब घर से निकले तब तो धुंधुकारी और स्वतंत्र बन गया। एक दिन 5 वेश्या को लेकर अपने घर पर आया। ये दृश्य उनकी मां धुंधली नहीं देख पाई, एक कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। 5 नृत्यांगनाओं के साथ ये रहता था। अब धुंधुकारी की कोई फैक्ट्री तो थी नहीं। ये 5 नृत्यांगना रोज ना रोज कुछ डिमांड करती रहती थी, मुझे लिपस्टिक चाहिए, साड़ी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब इसकी कोई फैक्ट्री तो थी नहीं, चोरी करता था। सोचा रोज छोटी छोटी चोरी करने से अच्छा है बड़ी चोरी कर लूं। एक दिन धुंधुकारी राजा के वहां चोरी किया। बहुत बड़ा माल लेकर
घर पर आया। पांचों नृत्यांगनाओं ने जब ये देखा, धुंधुकारी के हाथ और पांव बांध दिए और मुख में गरम गरम कोयले डालकर तड़पा तड़पा कर मार डाला। धुंधुकारी की मृत्यु हुई और पांचों ने मिलकर उन्हीं के घर पर एक बहुत बड़ा खड्डा किया, धुंधुकारी को गाड़ दिया और धन लेकर भाग गई। वहां गोकर्ण जी को पता चला मेरे भाई की मृत्यु हुई है। गया में जाकर उन्होंने अंत्येष्टि क्रिया की, जल ग्रहण प्रदान किया और श्राद्ध संस्कार किया। कुछ दिन के बाद गोकर्ण जी अपने घर पर वापस लौटे। एक दिन रात को सो रहे थे तो अचानक भयंकर सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी सिंह की आवाज, कभी गाय की आवाज, कुत्तों की आवाज। गोकर्ण जी जग गए, जान गए कि यहां पर कोई है, कुछ बोलना चाहता है। हाथ में गंगाजल लेकर अभिमंत्रित करके छिड़का, उसे वाचा शक्ति प्राप्त हुई। गोकर्ण जी ने पूछा, आप कौन हो? तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधुकारी तुम यहां पर? बोले, हाँ भैया मैं यहां पर हूं। भैया मैं मरा नहीं हूं, मुझे मारा गया है। शास्त्र का सिद्धांत है, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जिस दिन हमारा जन्म होता है उस समय विधाता के द्वारा हमारी उम्र नक्की हो जाती है। जन्म के दिन ही मृत्यु की तारीख पक्की होती है कि ये आदमी 90, 100 या 110 साल तक जिएगा। मान लो किसी की उम्र कर्म के अनुसार 90 साल की है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है इसलिए यहां पर कमौत संभव है। एक्सीडेंट में मृत्यु से पहले मर सकता है कोई, या सुसाइड करके, या कोई कत्ल कर दे, इसे कमौत कहते हैं। 90 साल की आयु है और 60 साल में यदि कोई मर गया फिर भी उसे 30 साल, क्योंकि उसके कर्म में लिखा है उसे यहां पर रहना होगा। शरीर नहीं है तो बिना शरीर के भटकना होगा। सुनते ना, आत्माएं भटकती हैं। और यदि उसने पाप किए हैं तो प्रेत शरीर लेकर भटकना होगा। धुंधुकारी कहता है कि भैया मैंने पाप किया है और इसलिए मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। इस प्रेत योनि में मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, आप मुझे यहां से मुक्त करा दीजिए। गोकर्ण कहते, मैंने आपके लिए गया में श्राद्ध किया है, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हुई। बोले, एक नहीं भैया, मैंने इतना पाप किया है कि एक बार नहीं आप 100 बार भी गया में श्राद्ध करोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप मुझे मुक्त करा दीजिए। दूसरे दिन सुबह गोकर्ण जी अपने गांव के प्रकांड विद्वान पंडितों को बुलाए। पोथी पत्रा खोलकर सब लोग पढ़ने लगे कि जिसने जीवन भर तक पाप किया है, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार करने के लिए क्या करना होगा। अनेक शास्त्र पढ़ने के बाद भी जब उन ब्राह्मणों को उपाय नहीं मिला, तब उन ब्राह्मणों ने कहा कि इसका उपाय, इसका उत्तर तो भगवान भास्कर ही दे सकते हैं। सूर्यदेव विवस्वान ही इसका उत्तर दे सकते हैं। अपने भक्ति के बल पर गोकर्ण जी ने सूर्यदेव की गति को रोका। भगवान भास्कर प्रकट हुए। कहा, महाराज जीवन भर तक जिसने पाप किया है, मरने के बाद प्रेत बना है, उसका उद्धार करने के लिए क्या करना होगा। तब सूर्य देवता कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का उद्धार करने के लिए एक ही उपाय है, एकमात्र साधन है कि श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करो, भागवत
कथा सुनकर उसका फल उसे प्रदान करो। भागवत कथा सुनने से धुंधुकारी का प्रेत योनि से उद्धार होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा। और वक्त तो यही हुआ। गांव वालों ने कहा कि गोकर्ण जी आपसे अच्छी भागवत कौन करेगा, आप भागवत कीजिए, हम लोग आयोजन करते हैं। सुंदर आयोजन हुआ, मंच बना, पंडाल बना, व्यासपीठ बनी। गोकर्ण महाराज व्यास मंच पर विराजमान हुए। वहां पर एक बंबू लगाया गया जिसमें 7 गांठें थी। प्रेत योनि को प्राप्त धुंधुकारी उस बंबू में आकर बैठ गया, उस बांस में आकर बैठा। भागवत कथा प्रारंभ हुई। कहते हैं प्रथम दिन समाप्त होने से उस बांस की प्रथम गांठ फट गई, टूट गई। दूसरे दिन कथा समाप्त होने से दूसरी ग्रंथि टूटी। तीसरे, चौथे, पांचवें, धीरे धीरे करके ये सारी ग्रंथियां टूटती गई। और जब 7वां दिन आया, 7वें दिन कथा समाप्त हुई, पूर्णाहुति हुई, उस बांस से अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और वह प्रेत धुंधुकारी भगवान के पार्षद शरीर को प्राप्त कर लिया। सुंदर शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण करते हुए प्रकाशमान शरीर प्राप्त हुआ। और उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान आया। भगवान विष्णु के 4 पार्षद उसमें बैठकर धुंधुकारी के पास आए और पार्षद शरीर प्राप्त धुंधुकारी को विमान में बिठाया और वैकुंठ ले जाने के लिए तैयार हुए। वेदव्यास मुनि लिखते हैं कि धुंधुकारी प्रेत था। प्रेत होकर भी जब भागवत सुना तो भगवान को प्राप्त कर गया। हम प्रेत तो नहीं है, प्रेत जैसे थोड़े बहुत हैं, ऐसे टोटल प्रेत तो नहीं है, थोड़े बहुत कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं, भूत प्रेत जैसे। और मेरे गोस्वामी ने तो यहां तक कह दिया, तुलसीदास जी ने, भजन नहीं करने वाले सब लोग प्रेत हैं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवन शव समान सो प्राणी। वेदव्यास मुनि कहते हैं प्रेत होकर भागवत सुना तो भगवान को प्राप्त कर गया। हम प्रेत नहीं, हम तो मनुष्य हैं। यदि हम भागवत सुनेंगे तो क्यों भगवान और वैकुंठ नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। धुंधुकारी ने दुखी होकर भागवत सुना, फिर भी भगवान मिल गए। यदि हम लोग श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से भागवत सुनेंगे तो क्यों भगवान नहीं मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे। भगवान के पार्षद धुंधुकारी को विमान में बिठाए और विमान जैसे ही टेक ऑफ करने गया, गांव वालों ने विमान को पकड़ लिया, हम नहीं जाने देंगे। शायद नोएडा के थे, कुछ लोग तो टंग गए, हम नहीं उड़ने देंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा छोड़ो, विमान छोड़ो, दूर हो जाओ। बोले नहीं जाने देंगे। बोले क्यों नहीं जाने दोगे? गांव वालों ने कहा कि कथा हम सब लोगों ने सुनी है तो हम सबको लेकर जाना चाहिए, आप केवल धुंधुकारी को क्यों लेकर जा रहे हो? सबने कथा सुनी है तो कथा का फल भी समान होना चाहिए। आप पार्शलिटी कर रहे हो, धुंधुकारी को लेकर जा रहे हो, हमें छोड़ रहे हो। भगवान के पार्षद ने कहा जवाब दे रहा हूं, पहले विमान छोड़ो, चलो दूर हो जाओ, चलो सब लोग दूर हो जाओ। सबको दूर किया और कहा कि देखो कथा आप सबने सुनी है, लेकिन सुनने में अंतर है। इस सभा में भी कथा सुनने वाले बहुत सारे लोग, आज तो बिल्कुल सब लोग होमवर्क करके आए हैं। कल मैंने जो कहा था 2-2 लोगों को लेकर आना, तो आज लेकर आए हैं। कुछ लोग ने ताली नहीं बजाई, उन लोग ने होमवर्क नहीं किया है। सुनने में अंतर है। इस सभा में बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन सबके सुनने में अंतर है।
बोले क्या अंतर है? बोले 3 चीज का अंतर है, आप लोग भी सुन लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए बाजू वाले का विमान आ जाए हमारा ना आए। और तकलीफ इसी बात की है ना, आज आदमी खुद कम कमाता है ये प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाजू वाला क्यों ज्यादा कमा रहा है। आपका अनुभव होगा, बिल्डिंग में जब लाइट जाती है ना, घर पर लाइट जब चली जाती है तो माँ अपने बेटे से कहते बेटा देखो जरा सबकी गई है कि हमारी गई है। जरा बाजू में देखकर आओ। तो लड़का बाजू में देखने जाता है, माँ सबकी गई, तो बोले ठीक है 10 दिन न आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि केवल हमारी गई है तो भारी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारा विमान ना आए कोई प्रॉब्लम, बाजू वाले का आ गया और हमारा नहीं आया तो भारी प्रॉब्लम है। यहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। बोले आप धुंधुकारी को लेकर जा रहे हो, हमें क्यों छोड़ रहे हो? बोले कथा आपने भी सुनी, इसने भी सुनी, लेकिन अंतर है। क्या अंतर है? बोले एक, क्योंकि धुंधुकारी बहुत दुखी था इसलिए ध्यान से कथा सुन रहा था, और आप लोग ध्यान से कथा नहीं सुन रहे थे। 50-60 किलो का शरीर तो कथा में लाकर बिठा देते थे, लेकिन मन घर पे रहता था। बच्चे क्या कर रहे होंगे? पर क्या बताऊं, आज संडे मेरी फेवरेट टीवी सीरियल चली जाएगी, सुनने के बाद दुनिया भर की चर्चाओं में लग जाते थे। फलानी आज लाल साड़ी पहन कर आई थी, तो दूसरी कहती है अरे मैं कहती हूँ 5000 की साड़ी कथा में पहनने की क्या आवश्यकता है? इतनी महंगी साड़ी क्यों पहनती है? अरे वो 5000 की पहने 5 लाख की। लेकिन बस सांसारिक वार्ताओं में कथा का मनन होना चाहिए, कथा का स्मरण होना चाहिए। धुंधुकारी ने कथा का स्मरण किया, आप लोगों ने नहीं किया था, इसलिए आप नहीं जा सकते। और तीसरी कमी थी, धुंधुकारी ने व्रत से, नियम से कथा सुनी थी। कथा सुनते समय नियम होता है कि एक स्थान पर बैठकर कथा सुने, कोई भी स्थान हो जो भी आपको अनुकूल लगे, लेकिन एक स्थान से। आज यहां बैठा तो कल यहां, कल ऊपर तो कल परसों नीचे। एक स्थान से कथा, एक मन से, और व्रत लेकर एटलीस्ट कम से कम कथा सुनते समय 7 दिन व्यसन ना करे। 7 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। धुंधुकारी ने व्रत से कथा सुनी थी, आप लोगों के जीवन में कोई व्रत नहीं था। ये व्रत जो है ना, हम जो भी कथा सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, उसे हमारे अंदर टिका कर रखते हैं। और व्रत न हो तो जैसे मटके में आप पानी भरो और उसमें बहुत सारे छिद्र हैं, जितना डालोगे उतना खाली हो जाता है। इसलिए व्रत होना चाहिए। नियम से कथा सुनी, व्रत से कथा का स्मरण किया और ध्यान से कथा सुनी। इसलिए धुंधुकारी वैकुंठ जाने के योग्य हैं और आप लोग नहीं हो। इतना कह के भगवान के पार्षद धुंधुकारी को लेकर चले गए। लगता है इनमें से कोई धुंधुकारी का भाई है, उनकी टीम का कोई यहां बैठा है। अब गांव वालों ने मीटिंग की, यार ये तो बहुत लॉस हो गया यार, इतना डोनेशन किया, इतना खर्चा किया, वो गया और हम लोग रह गए, ये तो बिल्कुल लॉस हो गया। बोले अब क्या करें, अब क्या करें? मीटिंग की, बोले एक काम करते हैं, फिर से सुनते हैं और अब की बार ध्यान से सुनेंगे। गोकर्ण जी को कहा महाराज पंडाल वैसा का वैसा है, सब कुछ लगा हुआ है, आप दूसरी बार कथा करोगे? गोकर्ण जी ने कहा ठीक है करेंगे। देखिए वहां पर गोकर्ण ने हाँ कह दिया,
आप लोग सोचे कि दूसरी बार ध्यान से सुनेंगे तो न तो मेरे पास बोलने का टाइम है ना आपके पास सुनने का टाइम है। इसलिए यहां दूसरी बार का चक्कर मत कीजिए, पहली बार से ही ध्यान से सुन लीजिए। वहां दूसरी बार कथा का आयोजन किया गया, तैयार हुए और अब तो पूरा गांव ध्यान से कथा सुनने लगा, बड़े ध्यान से। 7 दिन तक लगातार ध्यान से कथा सुनी और आश्चर्यमयी घटना 7वें दिन, वैसे तो दिल्ली के रोड पर ट्रैफिक जाम होती है, आज तो आकाश में ट्रैफिक जाम हो गई है, क्योंकि सबके लिए सेपरेट विमान आए और पूरा गांव उस विमान में बैठकर भगवान के पार्षद वैकुंठ में लेकर चले गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, भागवत की यह महिमा है भक्तों, एक नहीं दो नहीं, पूरे गांव के गांव का उद्धार कर सकती है, झुंड के झुंड का उद्धार हो सकता है इस भागवत के माध्यम से। पवित्र होने के लिए, पवित्र करने के लिए यह भागवत सबसे बड़ा साधन है, यह भागवत सबसे बड़ा उपाय है। गोकर्ण महाराज ने कथा कही और धुंधुकारी का उद्धार हो गया। कई बार बुद्धिमानों की बुद्धि में यह गम्य नहीं हो पाता है कि यहां पर हम लोग कथा सुने और हमारा पितरों का उद्धार हो जाए। पितृमोक्ष के लिए कथा का आयोजन हमारे भारत में यह परंपरा है, अब तो विदेशों में भी यह परंपरा चली है। हम यहां पर भागवत सुने और पितृलोक जो धरती से 99,000 योजन दूर है, वहां पर पितरों का उद्धार हो जाए, ये आज के मॉडर्न आदमी को इस पर विश्वास नहीं होता है। मैं आपको छोटा सा दृष्टांत दूं जिससे आप इस सिद्धांत को आसानी से समझ सको। आपके माता पिता, अब समझ लो, आपके माता पिता घूमने फिरने के लिए अमेरिका गए, 10 दिन के लिए अमेरिका गए और 10वें दिन अमेरिका से फोन आया, बेटा यहां का वेदर बहुत अच्छा है, हम अब 10 दिन नहीं 1 महीना रुकेंगे, लेकिन बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, आप एक काम करो थोड़े पैसे भेज दो। तो आप क्या करोगे? नोएडा में किसी बैंक में जाकर वे पैसे डिपॉजिट कराओगे और अमेरिका में बैठे बैठे आपके माता पिता एटीएम मशीन से वे सारे पैसे निकाल लेंगे। नोएडा में, दिल्ली में पैसे डाला हुआ पैसा अमेरिका से निकल सकता है। जब संसार के साधारण मनुष्य की ऐसी व्यवस्था है, दिल्ली में पैसा डालो और अमेरिका से निकल जाए, तो क्या भगवान की ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती? यहां पर कथा सुनो और पितृलोक में पितरों का उद्धार हो जाए। अवश्य हो सकती है, क्योंकि ये ईश्वर की व्यवस्था है। साधारण आदमी ऐसी व्यवस्था कर लेता है, ये तो भगवान की व्यवस्था है। भागवत सुनने वाला अपना तो उद्धार करता है, साथ ही साथ अपने पितरों का भी उद्धार कर लेता है। वेदव्यास मुनि लिखते हैं कि जब तक कोई मनुष्य भागवत सुनता है, तब तक उनके पितृलोक में फीस्ट करते हैं, नाचते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और हमारे पितृ प्रसन्न हैं तो हमारे जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होती है। भागवत जी की महिमा इस प्रकार से वर्णन की गई। श्रीमद् भागवत शब्द का अर्थ क्या है? वेदव्यास मुनि के पिता पराशर ऋषि ने कहा, भा माने भक्ति देने वाला, ग माने ज्ञान देने वाला, व माने व्यक्तित्व देने वाला और त माने तारने वाला। भा, ग, व और त जो भक्ति दे, ज्ञान दे, व्यक्तित्व दे
और इस संसार से तार दे, उसे भागवत कहा जाता है। यह है भागवत। ऐसा दिव्य भागवत हम सब यहाँ पर श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए भागवत कथा प्रसंग को हम प्रारंभ करें। आप सब लोग मेरे पीछे दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवत प्रारंभ होता है नैमिषारण्य में, जहां सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुनाते हैं। ऋषि मुनियों ने जिज्ञासा की, भागवत प्रारंभ से सुनाइए, पहले से सुनाइए। महात्माओं ने कहा है और सत्य भी है, जहां महाभारत का अंत होता है वहां से भागवत शुरू होता है। महाभारत का अंत कुरुक्षेत्र की भूमि में 18 दिन तक युद्ध चला। और 18वें दिन भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ा गया। यहां से भागवत शुरू होता है। यदा मृदे को रव सिंजयाना वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु वृकोदराविद्व गदा भीमर्ष भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृदे कौरव सृंजयानाम, ये उस दिन की बात है। 18 दिन तक कुरुक्षेत्र की भूमि में घमासान युद्ध चला। भगवान कृष्ण की कृपा से कौरवों ने, पांडवों ने कौरवों की सेना का विध्वंस कर दिया। अंत में दुर्योधन बचा था। और उस समय कृष्ण के कहने पर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार किया। अनेक वार कर करके दुर्योधन को मार दिया। दुर्योधन मरणासन स्थिति को प्राप्त हुआ, मरने की अंतिम घड़ियां गिनने लगा। संध्या का समय हुआ, पांचों पांडव अपनी अपनी शिविर में जाकर सो गए। यहां दुर्योधन कुरुक्षेत्र की भूमि में तड़प रहा है, कराह रहा है। अंधेरी रात है और उस समय दुर्योधन की खबर लेने के लिए महाभारत के 3 वीर, कृपाचार्य, कृतवर्मा और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, दुर्योधन की खबर लेने के लिए दुर्योधन के पास आते हैं। दुर्योधन की स्थिति को देखकर तीनों को बड़ा कष्ट हुआ। और सबसे अधिक कष्ट द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को हुआ।
सूत जी कहते हैं, भरतुम प्रियम द्रोणी रीतिम स्म पश्यन कृष्णा सुतानाम सुपताम सिरामशी। जीवन भर जिसका अन्न खाया था, ऐसे अश्वत्थामा ने अपने भरतार अपने स्वामी की स्थिति को देखकर हृदय में बड़ा कष्ट हुआ कि आज मेरे स्वामी की ये हालत। उसी समय अश्वत्थामा बदले की आग में वहां से निकला और पांडवों की शिविर में जाकर सोए हुए 5 पांडवों के मस्तक काट कर आया। और दुर्योधन को कहने लगा, स्वामी स्वामी मैं अभी अभी 5 पांडवों के मस्तक काट कर आया हूं, आप चिंता मत कीजिएगा। आपके दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। दुर्योधन ने कहा, असंभव एवं, अश्वत्थामा ये हो नहीं सकता। बोले इन्हीं हाथों से काट कर आया हूं। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा यदि तुम पांडवों के मस्तक काटने गए थे और काट कर आए, तो पहले मुझे ये बताओ कि जब तुम पांडवों के मस्तक काटने गए तब कृष्ण कहां थे? कृष्ण कहां थे? बोले स्वामी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा जीते जी मैं और कुछ तो नहीं समझ पाया, लेकिन इतना तो समझ चुका हूं, जहां कृष्ण खड़े हैं वहां पांडवों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जाको राखे साईं मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जगवेरी हो। कृष्ण कहां थे? अश्वत्थामा ने कहा, स्वामी मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, और इसीलिए 5 पांडवों के मस्तक काटकर गोनी में भरकर लेकर आया हूं। अंधेरी रात थी और उस समय आंखों से मस्तक को देखना असंभव था। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा एक काम करो, पांडवों के मस्तक मेरे हाथों में रखो, क्योंकि उसमें जो भीम का मस्तक होगा उसे मैं पहचान लूंगा, क्योंकि वो तो वज्र से भी अधिक कठोर होगा। अश्वत्थामा ने एक एक करके मस्तक दुर्योधन के हाथ में रखे, लेकिन वह मस्तक पकड़ते ही पच 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 करके फूट गए। तब जाकर दुर्योधन को पता चला कि ये पांडवों के मस्तक नहीं, पांडवों के नन्हे नन्हे बालकों के मस्तक है। दुर्योधन के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, शोक हुआ कि अश्वत्थामा ने मरते मरते भी मेरी कीर्ति को नष्ट कर दिया। किसी ऋषि मुनि के द्वारा श्राप था कि दुर्योधन हर्ष और शोक दोनों एक साथ जिस दिन होगा उस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। पांडवों के मस्तक काट कर आया हूं, यह समाचार सुनकर दुर्योधन को हर्ष हुआ, और ये पांडवों के नहीं, पांडवों के नन्हे नन्हे बालकों के मस्तक हैं। ये पता चलते ही दुर्योधन को शोक हुआ, हर्ष शोक दोनों एक साथ दुर्योधन की मृत्यु हो गई, मर गया दुर्योधन। और दूसरी ओर रोज की तरह मां द्रौपदी अपने नन्हे नन्हे बालकों को जगाने गई। जैसे ही बालकों के मस्तक से चद्दर हटाई तो द्रौपदी ने देखा कि 5 बालकों के मस्तक कटे हुए हैं। अब विचार कीजिए उस नारी के हृदय में क्या बीती होगी। हमारा छोटा सा बालक होता है, खेलते खेलते गिर जाए, खरोच आती है, उस बालक से अधिक कष्ट उनकी मां को होता है। जिस मां के 5-5 पुत्र मर गए, नन्हे नन्हे बालक मस्तक कट गए, द्रौपदी के हृदय में कितना कष्ट। इस करुण दृश्य का वर्णन सूत जी भागवत में करते हैं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशाचराणां
निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुद्वाष्प कलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमा माता शिशूना निधनं सुताना निशम्य घोरं परितप्यमाना। माता शिशुनाम निधनम सुतानाम, अपने बालकों का निधन हुआ देखा द्रौपदी चिल्लाने लगी, रोने लगी। अब अबला नारी के पास और क्या है रोने के अलावा? अबला तेरी यही कहानी, दिल में दर्द और आंखों में पानी। रोने लगी। द्रौपदी के रोने का आवाज सुनकर पांचों पति, पांचों पांडव वहां पर आए। अर्जुन से नहीं देखा गया। तुरंत द्रौपदी को प्रसन्न करने के लिए, शांत करने के लिए ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, द्रौपदी आज संध्या तक तुम्हारे पुत्र के हत्यारे को तुम्हारे चरणों में लाकर सौंप दूंगा, और यदि मैं तुम्हारे पुत्र के हत्यारे को नहीं ला पाया तो मैं अर्जुन अपने ही गांडीव से आत्महत्या करके मर जाऊंगा। आज संध्या को तुम्हारे पुत्र का हत्यारा तुम्हारे चरणों में होगा, उसका वध करके उसके मस्तक पर अपना पांव रखकर ही तुम अपने पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया करोगी। अर्जुन ने कृष्ण को इशारा किया, कृष्ण ने अपना दिव्य रथ निकाला। कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार हुए, अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा भी रथ पर बैठकर दौड़ने लगा। अश्वत्थामा का रथ आगे आगे, कृष्ण अर्जुन का रथ पीछे। इतना पीछा किया, इतना पीछा किया, सुत जी कहते हैं अश्वत्थामा के रथ के घोड़े दौड़ते दौड़ते थक गए, घुटना टेक दिए। अश्वत्थामा स्वयं रथ से उतरकर दौड़ा, अर्जुन भी रथ से उतरकर दौड़े, और जैसे अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भयंकर प्रलय के बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, अंधकारमय वातावरण हो गया। अर्जुन समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। तुरंत अर्जुन कृष्ण के पास आए, दोनों हाथ जोड़कर, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वम एक दह्य माना नाम अपवर्गोसी संसृते। स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण ये सब क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तब कृष्ण कहते हैं अर्जुन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, और अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो, क्योंकि वह मूर्ख अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता है, उसे वापस लौटाना नहीं जानता। अर्जुन तुम ब्रह्मास्त्र छोड़ो और दोनों ब्रह्मास्त्र को एक साथ वापस खींच लो। जैसा भगवान कृष्ण ने कहा वैसा ही अर्जुन ने किया, और पुनः अश्वत्थामा का पीछा किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पशुवत पाश बंधम, सुत जी कहते हैं जैसे पशुओं को रस्सी से बांधा जाता है, वैसे अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी से बांध दिया और द्रौपदी के चरणों में लाकर सौंप दिया। द्रौपदी के हाथ में तलवार दे दी। द्रौपदी, पांचों पुत्र का हत्यारा तुम्हारे सामने है, धड़ से मस्तक अलग कर दो। लगभग ये कथानक आप सब लोग जानते हैं, मूल पाठ तो अब आ रहा है।
है। इस कथा का सार, एसेंस, मूल विषय द्रौपदी का हत्यारा, पांचों पुत्र का हत्यारा द्रौपदी के सामने बंधा हुआ है। द्रौपदी क्षत्रिय नारी है, क्षत्रियाणी है, हाथ में तलवार है, चाहे तो अश्वत्थामा को मार भी सकती थी और रत्ती भर भी उनको पाप नहीं लगता था। लेकिन धन्य है द्रौपदी भक्तों, ये भागवत निर्मत्सराणाम सताम, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं। इसमें निर्मत्सर बड़े बड़े शुद्ध भक्तों के चरित्रों का वर्णन हुआ है और उनमें से एक है द्रौपदी। पुत्र का हत्यारा सामने है, चाहे तो उनको दंड दे सकती है, लेकिन धन्य है द्रौपदी। द्रौपदी अर्जुन से कहती है प्रभु इसे छोड़ दीजिए। प्रभु मैं कहती हूं आप अश्वत्थामा को मुक्त कर दीजिए। अर्जुन ने कहा लेकिन ये तुम्हारे पुत्र को मारा है। बोले जो भी है, मुझे ये बंधन सहन नहीं हो पा रहा है, आप इसे छोड़ दीजिए। द्रौपदी मना रही है अर्जुन को कि आपके कहने से हम इसे मार भी देंगे, ये मर भी जाएगा, लेकिन इसके मरने का दुख इनकी माता को कितना होगा। निर्दोष इनकी मां के जीवन में दुख और पुत्र के मरने का दुख क्या होता है, ये मैं जानती हूं, मैं जानती हूं। आप इनकी मां को क्यों कष्ट दे रहे हो, आप इसे छोड़ दीजिए। बार बार अर्जुन कह रहे हैं इसे मारो, लेकिन द्रौपदी मना रही है, आप छोड़ दीजिए। अर्जुन कहते लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि इसे मारना है। बोले आपकी प्रतिज्ञा जो भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, आप अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए। कितनी सुंदर बात है भक्तों, भागवत से यही तो हमें सीखना है। श्रीमद् भागवत में प्रथम चरित्र एक नारी का दिया गया और इस द्रौपदी से क्या सीख मिलती है। आपने कभी सोचा कि भगवान कृष्ण द्रौपदी से इतना अधिक प्रेम क्यों करते हैं। जब भी द्रौपदी बुलाए तो कृष्ण हाजिर हो जाते हैं, यहां तक कि द्रौपदी को अपनी बहन मानते हैं, कृष्णा कह के पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के हृदय में, द्रौपदी के जीवन में एक बहुत बड़ा गुण है और वह गुण है किसी अपराधी को क्षमा कर देना। कितना बड़ा अपराधी, कितना बड़ा अपराधी द्रौपदी के सामने है, लेकिन द्रौपदी क्षमा कर रही है, द्रौपदी क्षमा कर रही है। यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को 100 प्रश्न पूछे और शर्त कुछ ऐसी थी कि सारे उत्तर सही देने हैं, नहीं तो तुम मरोगे, तुम्हारे भाई भी मरेंगे। अमिताभ जी तो लाइफलाइन भी देते हैं, यक्ष ने तो कोई लाइफलाइन भी नहीं छोड़ी। 100 प्रश्न और सारे उत्तर सही देने हैं। जहां जीवन और मौत का प्रश्न चल रहा था, वहां यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछा, बताओ इस दुनिया में मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है, मनुष्य में सबसे महान गुण क्या है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, किसी अपराधी को क्षमा कर देना ये मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, सबसे महान गुण है। हमारे मनुष्य जीवन में अनेकों घाट आएंगे भक्तों, मनुष्य जीवन में अनेकों ऐसे मोड़ आएंगे जहां पर कोई अपराधी मिलेगा, जहां किसी से कुछ गलती हो जाएगी, ऐसे लोग मिलेंगे। उस समय हमारी वास्तविक परीक्षा होती है
और उस समय अपराधी को क्षमा कर देने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे घर पर यदि हमारी पत्नी से कोई गलती हो जाए, पति से कोई गलती हो जाए, घर पर आई हुई बहू से कोई गलती हो जाए, माता पिता सास ससुर से कोई गलती हो जाए, उसे क्षमा करने की भावना रखें, क्षमा करें। हमारे देश में कहावत है ना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध, कहाँ विष्णु को घट गयो, भृगु ने मारी लाज। भृगु ऋषि ने भगवान को लात मार दी और भगवान ने क्षमा कर दिया, तो बताओ भगवान का क्या घट गया? तीनों लोक में भगवान की ख्याति विख्यात हो गई, अमर हो गए। 5 साल का लड़का 50 साल के बूढ़े को क्षमा करता है, तो 50 साल के बूढ़े से 5 साल का लड़का महान है, क्योंकि क्षमा बढ़न को चाहिए। क्षमा करने वाला सदैव महान माना जाता है, बड़ा माना जाता है। क्षमा करने से तेज बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है। जीवन के दौर में लोगों को क्षमा करना सीखे, भगवान प्रसन्न होंगे। हम जिस धरती पर रहते हैं, इस धरती का, पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। पृथ्वी हमें क्या नहीं देती है? पीने के लिए जल देती हैं, भोजन देती हैं, अन्न, रहने के लिए घर, ये सब कुछ धरती से मिलता है। और हम धरती को क्या देते हैं? तंबाकू खाकर थूकते हैं। फिर भी मां धरती हमें क्षमा करती है। इसलिए भगवान ने धरती को अपनी पत्नी बना लिया। वसुंधरा भगवान की पत्नी है। यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमको अपनाए, भगवान हमारा स्वीकार करे, तो हमें संसार में लोगों को क्षमा करना चाहिए, दूसरों को क्षमा देना चाहिए। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, लेकिन सामने वाला बहुत अत्याचार करे फिर भी यदि हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो उसे अपना कर्म समझकर सहन करना चाहिए, लेकिन उनको क्षमा कर देना चाहिए। यदि हम दंड देने जाएंगे तो एक नया कर्म निर्माण होगा और भुगतना पड़ेगा। किसी महात्मा से मैंने सुना था, द्वारिका में सुधर्मा सभा समाप्त करके भगवान कृष्ण अपने घर पर गए। बड़ी भूख लगी थी, जैसे अभी आपको लगी है, तो कि नहीं लगी है? नहीं लगी है। कृष्ण घर पर आए और रुक्मणी को कहा, रुक्मणी बहुत भूख लगी है, भोजन तैयार करो। रुक्मणी ने सुंदर भोजन बनाया, भगवान को परोसा, भगवान खाने लगे। बड़े प्रेम से खा रहे थे, अचानक खड़े हो गए और दौड़ने लगे। दौड़े, दरवाजे के पास दौड़े और वहां से धीरे से वापस आकर बैठ गए और फिर से खाने लगे। भगवान की ये क्रिया रुक्मणी को कुछ समझ में नहीं आई। रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपको बड़ी भूख लगी थी, आप इतना प्रेम से खा रहे थे, तो खाते खाते खड़े होकर दौड़ने लगे, कारण क्या है? बोले, देवी पृथ्वी लोक पर, धरती पर कुछ लोग मेरे भक्त को परेशान कर रहे थे और मैं मेरे भक्त को कैसे परेशान दे सकता हूं। मैं धरती पर जा रहा था उन सब को दंड देने के लिए, मेरे भक्त को छुड़ाने के लिए। बोले, तो अच्छा काम था प्रभु, आप तो गए होते अच्छा था, लेकिन आप वापस क्यों आ गए? बोले, मैं तो जा रहा था मेरे भक्तों को छुड़ाने के लिए, अपराधी को दंड देने के लिए, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा तो मेरे भक्त ने उस पर हाथ उठा लिया।
अब ये सब काम मेरे भक्त को ही करना है, तो मैं क्यों इंटरफियर हूं? मैं क्यों बीच में पड़ूं? मेरे भक्त को ही दूसरों को दंड देना है, तो मैं क्यों बीच में जाऊं? यह दंड देने का अधिकार भगवान का है और गुरु का है, हम क्यों बीच में पड़े? भागवत की इस प्रथम चरित्र से, द्रौपदी से हमें ये सीखना चाहिए। द्रौपदी ने कहा पतिदेव इसे छोड़ दीजिए। ये दोनों की चर्चा चल ही रही थी, तब तक तो युधिष्ठिर और नकुल सहदेव आए, बोले क्या चर्चा कर रहे हो? द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, तो ये तीनों ने कहा हाँ सही कह रही है छोड़ दो। अर्जुन भी उनकी बातों में आ गए। तब तक भीम को सुनाई दिया क्या बाहर हल्ला मच रहा है। भीम आए, बोले क्या हल्ला कर रहे हो? बोले इसको छोड़ने का अब हम लोग प्लान कर रहे हैं। भीम ने कहा इतने बड़े हत्यारे को छोड़ोगे आप? बोले हाँ देखो ना द्रौपदी कर रही है। भीम बहुत डांटे, बोले आप सब लोग एक स्त्री की बातों में आ गए। स्त्री का हृदय तो बहुत भावुकता में होता है, और आप लोग भी स्त्री लंपट बन गए। बोले आपको छोड़ना है छोड़ो, मैं मार डालूंगा। एक ओर से भीम अश्वत्थामा को खींच रहा है, एक ओर से दूसरे भाई खींच रहे हैं। पांडवों के बीच में ही झगड़ा होने लगा। उसी समय भगवान कृष्ण आए और कहे कि अभी वो महाभारत का युद्ध ठीक से समाप्त नहीं हुआ और घर पर झगड़ा शुरू हो गए। कितनी मुश्किल से उस युद्ध को हम खत्म किए, और आप लोग अंदर अंदर ही झगड़ा कर रहे हो। बोले रुको। सब लोग को शांत किया, और कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन ध्यान से सुनो, क्योंकि इसे पकड़कर तुम लाए हो। भगवान ने नीति सुनाई, ब्रह्म बंधो न हंतव्य आतताई वदारहण। बोले अर्जुन ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण की रक्षा होनी चाहिए। मुझे रामायण का वो प्रसंग याद आ रहा है, जिस समय भगवान रामचंद्र ने धनुष तोड़ा और धनुष टूटने की आवाज त्रिभुवन में फैली, ब्रह्मांड डोलने लगा। महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। एक्चुअली धनुष परशुराम जी का था, जनक जी को गिफ्ट में दिया था, और भगवान ने उनकी गिफ्ट को ही तोड़ दिया। तुरंत परशुराम जी राजा जनक की सभा में आए। जनक की सभा में जितने भी क्षत्रिय बैठे थे, किसी की तो धोती गीली हो गई। ये परशुराम जी क्षत्रियों के शत्रु हैं। 21 बार धरती के क्षत्रियों का विध्वंस किया। अपने पिता, उनके 21 पीढ़ी का नाम ले लेकर कनेक्शन करके बोलने लगे कि हम आपके ही हैं, आपका फर्ज चले तो जरा हमारा ध्यान रखिएगा। तुरंत परशुराम जी राजा जनक के पास, मूर्ख जनक तो जानता नहीं मैं क्षत्रियों का शत्रु हूं, इतने सारे क्षत्रियों को क्यों एकत्रित किया है? जनक जी ने कहा बेटी की शादी करनी थी, इसलिए महाराज शादी भी न कराऊं। बेटी की शादी करनी थी इसलिए बुलाया था। तब तक विश्वामित्र ने भगवान रामचंद्र को, शादी की बात आई इसलिए राम को आगे किया। भगवान राम परशुराम जी के पास आए। राम के ऊपर दृष्टि बाद में गई, धनुष के ऊपर पहले गई। धनुष टूटा हुआ पड़ा था, और जैसे ही परशुराम जी की दृष्टि धनुष के ऊपर गई, क्रोध से लाल पीले हो गए। परशुराम जी का परिचय रामायण में इस प्रकार से दिया गया है। गौर वर्ण का जिनका शरीर है, मृग चर्म धारण करते हैं, क्षत्रियों के शत्रु हैं। जिस समय क्षत्रिय अपने पास एक एक आयुध रखते थे, ये सारे होलसेल में आयुध रखते थे। परशु भी रखते थे, धनुष बाण भाला सब कुछ रखते थे। न जाने कब किस आयुध की जरूरत पड़ जाए, और धनुष पर बाण चढ़ाए हुए रखते थे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? जैसे कोई बंदूक का घोड़ा चढ़ाकर ही घूमे, बोले कब इमीडिएट अर्जेंट इसकी जरूरत पड़ जाए। और मुझे ये पात्र बड़ा पसंद है पर्सनली यदि कहूं तो, क्योंकि परशुराम जी का एक सूत्र था
कि दुनिया के सब लोग शास्त्र की बात नहीं मानेंगे, और जो लोग शास्त्र नहीं मानेंगे उसको मनाने के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। बिना शस्त्र के वो लोग समझने वाले नहीं। मात्र ओम शांति करने से शांति नहीं आती है। जब जब इस धरती पर असुरों का उत्थान हुआ, तब तब किसी ना किसी ने हाथ में शस्त्र उठाया है। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि कई वर्षों के बाद इस भारत भूमि पर एक बहुत बड़ा वीर आया है, नरेंद्र मोदी। और हमें तो थोड़ा अपनीयत होती है ना, क्योंकि वो भी गुजराती, हम भी गुजराती, दोनों बाजू के गांव के। ये नाते से नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच्चा वीर है। अब आगे आगे देखो होता है क्या है? अब कुछ आशा है कि नहीं, इस देश पर गायों की रक्षा होगी, गायों का कत्ल कम होगा। क्योंकि कितनों को मारा अभी पाकिस्तान में? कितना? 32, 36, 48। अब देखो आगे आगे जीरो बढ़ता जाएगा। शस्त्र उठाना ही पड़े क्षत्रियों का। मैं आपको नहीं कह रहा हूं आप लोग कल निकल पड़ो, आप सब ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का काम करो, प्रचार करो, भजन करो, व्यापारी है तो व्यापार करो। हाँ, 500-1000 की मत रखो, लेकिन सब लोग अपने अपनी सीमा रेखा में रहकर। लेकिन क्षत्रिय का काम है, क्षत्रिय का धर्म है, चाहे शस्त्र उठाना पड़े तो हाथ में शस्त्र उठाकर अधर्म को नष्ट करे। परशुराम जी का ये स्वभाव था, हाथ में चढ़ाकर ही रखते थे, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। और परम क्रोधी ऐसे परशुराम जनक की सभा में आए और सीधा संबोधन किए, मूर्ख जनक। अब अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, ये जनक की गली में जाकर उन्हीं को गाली देने लगे। अब इसकी हिम्मत तो देखिए। और जिस समय उसकी दृष्टि टूटे हुए धनुष पर गई, लाल पीले हो गए। जनक जल्दी बताइए, धनुष किसने तोड़ा है? ये शिव धनुष किसने तोड़ा है? जिस किसी ने धनुष तोड़ा है उसे सभा से अलग कर, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है उस धरती को छिन्न भिन्न कर दूंगा। अब जनक जी कैसे कहे, मुश्किल से विवाह हुआ था और बता दे ये राम ही मेरा दूल्हा, इसने तोड़ा, तो वो तो गया काम से। जनक जी धर्म संकट में। भगवान राम समझ गए कि मेरे ससुर जी कुछ बोल नहीं सकते, तो भगवान राम ही परशुराम के पास आकर कहने लगे, बिल्कुल सॉफ्ट भाषा में, बड़े प्यार से, कि हे परशुराम जी, शिव धनुष तोड़ सके इतना महान कार्य तो आपका दास ही कर सकता है। हरि बोल नहीं, वो तो दास, शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरा दास नहीं, सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। जल्दी बताइए शिव धनुष किसने तोड़ा है? अब भगवान इतना प्रेम से बात करना चाहते और ये इतना उछल, इतना क्रोध से लक्ष्मण जी विश्वामित्र के पास गए और कहा, गुरुजी जीवन में सारे काम आपने ठीक किए, लेकिन एक काम गलत किया, इसके साथ मेरा इंट्रोडक्शन होना चाहिए था, आपने राम को भेज दिया। ये टोटली मेरे टाइप का आदमी है और इसके सारे प्रश्न का जवाब प्रभु मेरे पास है, आप कहो तो जाऊं। परशुराम जी ने, विश्वामित्र ने सोचा कि लक्ष्मण के अलावा कोई उपाय नहीं है। राम को पीछे किया और लक्ष्मण को आगे किया। परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण की प्रथम आहुति। लक्ष्मण जी जाकर परशुराम जी को कहते, महाराज जब हम छोटे थे तो खेलते खेलते बहुत सारी धनुरियां तोड़ दी, उस समय तो कोई नहीं डांटा, और आज जब एक धनुष टूट गया तो आप इतना क्यों हल्ला कर रहे हो? मूर्ख बालक, ये शिव धनुष को तू साधारण धनुरिया समझता है? ये शिव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, महान धनुष है। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपके प्रश्न का जवाब आपके ही पास है।
आप यही जानना चाहते हो ना कि ये धनुष तोड़ने वाला, आप तो अभी अपने मुख से बोले कि ये धनुष महान है, ये धनुष महान है, तो समझ जाओ ना जो महान होगा उसी ने तोड़ा होगा। बस ये धनुष को तोड़ने वाला महान नहीं है, वो कायर है। कहां है, कौन है वो? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज साधु सन्यासी तो बहुत देखे लेकिन आप जैसा कोई नहीं देखा। अरे साधुओं को वैराग्य शोभायमान करता है, साधु को वैराग्य शोभित करता है। मैं कहता हूं धनुष में इतनी आसक्ति क्या है आपको, और अभी टूटे हुए धनुष में इतना क्यों अल्लाह कर रहे हो? बस जनक बता इसे मैं कौन हूं, मेरा परिचय दे, इसे कौन हूं। दुनिया के बच्चे बच्चे जानते हैं आप कौन है, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप परशुराम ही है ना। माँ का गला कैसा काटना चाहिए यदि जानना हो तो कोई आपके पास आए। आपने अपने माँ का गला काटा था? अपने भाइयों का गला कैसे काटना हो, ये ट्यूशन लेना है तो कोई आपके पास आए। और परशुराम जी को ये कहना मौत को निमंत्रण देने के बराबर था। भले आपने अपनी माँ का गला काटा, भाई का गला, बस लगता है तो अपनी माँ को निपुति बनाना चाहता है। जब बार बार परशुराम फरसू दिखाकर लक्ष्मणों को कह रहे थे कि मार डालूंगा, मार, ये फरसू दिखाकर क्या आप ये समझते हो कि मैं डर जाऊंगा? सच कहूं तो मैं आपके फरसू के सामने देख ही नहीं रहा हूं, मैं देख रहा हूं आपके त्रिपुंड के सामने और आपके जनोई के सामने। ये बार बार युद्ध करने की बात कर रहे हैं। यदि युद्ध करने का शौक है तो आ जाओ रणभूमि में। हमारे सूर्य वंश में किसी गाय के ऊपर, स्त्री के ऊपर और ब्राह्मणों के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता, इसलिए मैं शांत हूं। और बार बार फिर भी युद्ध करने का शौक है तो पोष दो आपके त्रिपुंड को और तोड़ दो जनोई के धागे को और आ जाओ रणभूमि में। आपको भी पता चले सुमित्रा के दूध में कितनी ताकत है। बस भगवान रामचंद्र को लगा कि अनर्थ हो जाएगा। राम आगे हुए, लक्ष्मण को पीछे किया। बोले महाराज बच्चा है, छोड़ दीजिए, अब उसके मुख में दूध है। ये तेरे भाई के मुख में दूध नहीं, विष भरा हुआ है। और मैं तो अब तक ये नहीं समझ पाया कि तू इतना सीधा साधा भोला भोला, बोलता भी कितना जेन्युइन है। और वो देख अभी भी कैसे मेरी ओर देख रहा है। लक्ष्मण जी घूर के देख रहे हैं। मैं सच कहता हूं आप लोग मुझे क्रोध मत दिलाओ, आप मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र को, महाराज मैं जाऊं, इसको जवाब देना है। विश्वामित्र को भी आनंद आ रहा था, जाओ। लक्ष्मण जी आए फिर से मैदान में, राम पीछे हुए। बोले महाराज इसका मतलब है कि आपको अभी क्रोध नहीं आया। आप अभी बोल रहे थे कि मुझे गुस्सा मत दिलाना, मुझे क्रोध मत दिलाना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इसका मतलब है कि अभी आपको क्रोध आया नहीं। मैं जरा ये जानना चाहता हूं कि जब आपको क्रोध नहीं आया तब आप इतने लाल पीले हो गए, जब क्रोध आधा होगा तब तो जलकर भस्म ही हो जाते होंगे ना। बस आगे बहुत लंबा चौड़ा संवाद है, लेकिन मैं यहीं पर रोकता हूं। मुझे केवल एक पॉइंट याद कराना था। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे रघुकुल में गाय, स्त्री और ब्राह्मणों के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता। सूर्यवंश रघुकुल से यह परंपरा चली आई है कि ब्राह्मणों को मारा नहीं। प्रभुपाद ने इस श्लोक के परपोट में बहुत लिखा है, ब्राह्मणों की सदैव रक्षा होनी चाहिए। आज धरती पर ब्राह्मण नहीं है, इसलिए लोगों का मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा है। ब्राह्मण समाज के मस्तिष्क है, इसलिए ब्राह्मणों की रक्षा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब रामायण से बाहर आ जाइए, फिर कभी राम कथा का आयोजन होगा ना, हम विस्तार से सुनेंगे। तो क्योंकि सबके अंदर रामायण ही अभी चल रहा होगा।
भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए और आतताई को तुरंत मार देना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म है। यह अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। अर्जुन धर्म संकट में, अब क्या करें? अर्जुन बुद्धिमान थे। वे जानते थे किसी महान व्यक्ति को जान से मारना ही मरना नहीं है। महान व्यक्ति का अपमान कर देना यह भी उनकी मृत्यु के बराबर है। अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के मस्तक पर जो रोचक मणि था उसे निकाल दिया। अश्वत्थामा के बाल कुछ यहां से कुछ यहां से वैसे बिगाड़ दिए, बिल्कुल लज्जित कर दिया। आज यदि ऐसे बाल निकाले होते तो एक नई स्टाइल बन जाती है। क्या आज तो नई नई स्टाइल आती है, मुर्गा स्टाइल, कुछ तो यहां पर कुछ यहां पर। उन दिनों ऐसी स्टाइल जो बाल की होती थी उसे बहुत गर्हित माना जाता था। इस प्रकार अश्वत्थामा को लज्जित करके छोड़ दिया। पांडवों ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया और मैं आज यहां पर आपको छोड़ देता हूं। खैर, आप अश्वत्थामा नहीं हो, आप तो बड़े श्रद्धालु हो। समय हो चुका है, 2 मिनट ज़्यादा ले लिया, क्षमा कीजिएगा। इसी प्रकार आने वाले 2 दिन तो हो गया, 5 दिन तक कथा होगी। 5:30 बजे भजन कीर्तन शुरू हो जाएंगे, ठीक 6 बजे कथा शुरू हो जाएगी। 9 बजे तक भागवत कथा रूपी धारा प्रवाहित होगी। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि जीवन में ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है और जब आज आप सब प्रेमियों के साथ हैं, सब एक समान दिख रहे हैं। आपको पता नहीं आपकी क्या महिमा। यहां से कोई पूछे तो मैं बताऊं, यदि मेरी आँखों से देखे तो समझे हो तुम मेरे क्या। यहां से कोई देखे तो समझे ये कौन बैठा है? तू ही मेरी मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता। यहां से तो सब लोग देवता दिखाई दे रहे हैं। हे देवताओं, आप रोज आइएगा, इस भागवत कथा को सुनकर अपने मनुष्य जीवन को धन्य कीजिएगा। बड़ी सुंदर व्यवस्था की है सीता किशोरी माता जी, मायापुर शशि प्रभु और हमारे इस्कॉन के प्रेसिडेंट वंशीधर प्रभु, कृष्ण भक्त प्रभु, इन सब लोगों ने मिलकर, इनकी यही इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, कथा सुने और अपने जीवन को धन्य करें। तो धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।